हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जिम नहीं गई हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। सांभर चढ़ा दिया है और इडली के लिए बैटर घोल रही हूँ। अगर आपको इडली सांभर कैसे बनता है, मैं कैसे बनाती हूँ, आपको अगर देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। कल ऊपर गर्मी बहुत थी, सूट वगैरह सिले और बस थकावट हो गई। नीचे आई और भूख लगी थी तो एक फुल्का मैंने भी खाया, तो बस सिर दर्द और पेट भी ठीक नहीं था। तो इन दिनों जिम भी नहीं जा रही हूँ, घर का थोड़ा काम है, सिलाई का काम है। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। हर्षित के पापा घर पे हैं तो सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं ना। रोज गोभी, आलू, गाजर, मटर ये सब खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग, कुछ चटपटा चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज आपको इडली सांभर खिलाती हूँ। बस बैटर भिगो दूंगी और फिर मैं नहाने जाऊंगी। नहा के आऊंगी और फिर बनाऊंगी इडली। चल, मैंने इडली भिगो दी है, सांभर चढ़ा दिया है, इमली भी भिगो के रख दो साथ ही साथ। आज बढ़िया ताजा ताजा लौकी और ताजा ताजा कद्दू आया बाहर बिकने। देखो कितना मस्त कद्दू है। इसका छिलका भी एकदम सॉफ्ट है और इसका कद्दू बहुत टेस्टी बनेगा। लेकिन आज मैं ये बना रही हूँ, इसमें सांभर में डाल दिया मैंने गाजर, कद्दू, लौकी सब डाल दिया। और कल या परसों में कद्दू बनाऊंगी, स्वादिष्ट खट्टा मीठा कद्दू खाऊंगी। चल, अब मैं इसे ढक देती हूँ और नहाने के बाद आऊंगी और इडली सांभर बनाऊंगी। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। नहाने से पहले एक काम करना जरूरी है, क्योंकि अब सर्दियाँ गई, कंबल गंदे हैं। आज मैंने सोचा कंबल को भिगो देती हूँ और फिर इसे आज धो दूँगी। ठीक है, सर्दियाँ चली गई, अब कंबल धो के रख देंगे और अब एसी के कंबल निकलेंगे। कुछ दिनों में एसी भी चलाने के लायक हो जाएगी गर्मी, एसी चला करेंगे। देखो एक चीज़ और दिखाऊं आपको। मेरे गमले में ना मैंने इसमें लगाया था गुलाब की एक डंडी सी, उसमें देखो 2 पत्ते आ गए। और गेंदे के पेड़ भी निकल आए हैं, है ना। और देखो मटकी छोटी सी कलश था, उसमें मैंने एलोवेरा लगाया और कितना खूबसूरत आया ना, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। चल अब कंबल भिगो दूं और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ मैंने कंबल को टब में डाल दिया है और उसमें पानी डाल के सर्फ घोल के अच्छे से और दबाया। तो उसमें पानी अभी कम था, मैंने उसमें 2 बाल्टी पानी और डाला है और थोड़ा सा सर्फ और डाल के ना, क्योंकि इतना भारी कंबल हो जाता है ये भीगने के बाद, तो मैं इसे ऐसे तो उठा के इसे दबा नहीं सकती थी, इसलिए मैं टब में खुद ही खड़ी हो गई। मेरे वजन से आसानी से वो दब गया और भिगो दिया है। चल, जब तक ये भीगता है तब तक मैं नहा के आती हूँ। मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है और अब आई हूँ चाय बनाने। मम्मी की पूजा हो चुकी है और मेरी भी हो चुकी है, तो मम्मी पियेंगी चाय और साथ साथ रखूंगी इडली बनने के लिए।
और यहाँ साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि मम्मी की भी पूजा हो गई है, मेरी भी हो गई है, और हर्षित के पापा भी अभी सो के उठे हैं और उन्हें भी चाय चाहिए। और फटाफट मैंने चाय चढ़ा दी है और इडली का बैटर भी तैयार कर रही हूँ। पहले भिगो तो दिया ही है, अब उसमें थोड़ा सा इनो डाल के ना, और इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिससे कि ना इनो एक साथ होके मिक्स हो जाती है। और इनो के ऊपर अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना, तो कई कई जगह वो गट्ठे से बन जाते हैं और जो मुंह में आते हैं तो बहुत बुरा लगता है खाने में, इसलिए पानी ज़रूर डालना चाहिए उसमें। तो अब मैंने उसका बैटर भी तैयार कर लिया है और इडली बनाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है, और इसमें मैं ना एक बार बस ऑयल लगाती हूँ इन सांचों में, और बार बार सांचों में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फर्स्ट टाइम ऑयल लगाती हूँ और बाकी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, तो कभी भी चिपकती नहीं है, आसानी से निकल आती है। और देखो मेरी चाय भी तैयार हो गई है, और मम्मी की तो पूजा हो ही गई है, मम्मी अंदर बैठी हैं वो, क्योंकि जैसे ही पूजा होती है उन्हें चाय चाहिए ही। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। चाय लेके आती हूँ और इडली चढ़ा दी है, सांबर को भी तड़का लगाना बाकी है, तो चाय पी लें फिर रसोई का काम कंप्लीट करूँगी। और अभी कंबल भी धोना है। और चाय पीने के बाद जब मैं अंदर आई तो चेक किया तो बढ़िया मेरी इडली फूल गई है और खूब अच्छी सॉफ्ट इडली बनी है, और देखो कितनी आसानी से निकलती आ रही है। अगर आपको इडली बनाना सीखना हो तो मेरे पीछे वीडियो में मैंने इडली बनाना सिखाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और देखो कितनी अच्छी फूली फूली इडली बनती है। बन चुकी है और सांबर भी बन चुका है, और हर्षित के पापा भी नहा रहे हैं, नहा के आएंगे फिर खाएंगे, फिर बताएंगे कि कैसी बनी है। और हर्षित के पापा ने खा के यही बताया कि बहुत टेस्टी बनी है, क्योंकि हर्षित के पापा ऐसे ही बैठे हुए थे तो बोले ऐसे मत दिखाओ मुझे। मैंने कहा ठीक है इडली सांभर तो दिखा दूं। और बस खा के हम लोग थोड़ा रेस्ट किया और आ गई हूँ मैं कंबल धोने, क्योंकि भिगो तो दिया ही था। और देखो मैंने बड़ा वाला कंबल, डबल बेड का कंबल है, खूब मोटा है, और एक टप में मैंने पहले ही भिगो दिया था, और फिर से इसको मैंने पैरों से दबाया है और पानी सारा निकाल के, और फिर इसको ऐसे बिछा लूँगी, फर्श पे अच्छे से बिछा लूँगी ताकि मैं इस पे ब्रश लगा सकूँ, क्योंकि साल भर 2-3 महीने तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। मैं कवर नहीं चढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे बल्कि यही कहते हैं कि मम्मी अच्छे खासे कंबल पे आप कवर चढ़ा देते हो, तो फिर अच्छा कंबल लेने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर आप रंग क्यों चूज़ करते हो या सॉफ्टनेस क्यों चूज़ करते हो अगर आपको उसके ऊपर कवर ही चढ़ाना है? तो मैं कहती हूँ ठीक है। 1-2 बार मैंने कवर चढ़ाया भी, बच्चों की नहीं सुनी, तो क्या होता था मैं टाँके भी लगा देती थी हर जगह सुई धागे से, तो ये चीज़ बीच में आ जाती थी बिल्कुल, तो लेने में रात को दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने तब से कवर चढ़ाना बंद कर दिया, और मैं ऐसे ही हर साल यूज़ करके और कंबल घर में ही धो देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रश भी लगा दिया, और अब इसका जो पानी है ना, मैंने देखो कैसे वाइपर उस पे फेरा है और बहुत बढ़िया उसका सरफ बाहर निकल जाता है। अब यहाँ मेरे पास कोई ना उसको कंबल को पकड़ने के लिए नहीं था, अगर वहाँ से थोड़ा सा कोई खींच लेता और मैं वाइपर और अच्छे से सूद देती तो उसमें अच्छे से सरफ निकल जाता। फिर मैंने उसको एक साथ किया और इसके ऊपर खूब पानी डाला है और पैरों से खूब दबा दबा के मैंने इसका सरफ निकालने की पूरी कोशिश करी है, और कोशिश क्या, लगभग निकल ही गया है। और देखो कितना मैल निकल रहा है, क्योंकि 2-3 महीने हम लोग, मेरे को तो बल्कि जब एसी भी गर्मियों में चलता है ना, तो मुझे एसी के कंबल में मेरी ठंड नहीं रुकती, मैं मोटा कंबल ही निकलवा लेती हूँ, और उसको फिर मैं साल भर बाद, 1 साल में 1 बार मैं इसको धो के ही यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको अभी रख दूँगी, जब मुझे लगेगा कि नहीं, अभी तक तो मैंने एसी नहीं चलाया है, और फिर जब लगेगा तो फिर इसको यूज़ करूँगी।
और उसको पैरों से दबा के फिर से मैंने उसे टब में डाला और फिर उसमें पानी डाला और मैंने उसको पैरों से दबा दबा के सारा सरफ निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2-3 बार मैंने ऐसे करा है तो पूरा अच्छे से सरफ निकल गया है उसका। पानी जब साफ़ होने लगे तो फिर मैंने कुर्सी ले ली है, क्योंकि कुर्सी पे ऐसे टांग दूंगी ना तो धीरे धीरे पानी निकल जाएगा, क्योंकि इसको एक साथ उठाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने टब को ऐसे उल्टा कर दिया। मेहनत तो लगती है पर ऐसे साफ हो जाता है और साथ ही साथ मैंने आंगन में भी वाइपर फेर दिया है, क्योंकि गीला तो हो ही गया था। मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। और देखो पानी मेरा टब में से निकल गया और मैंने इसको उठा के और कुर्सी पे डाल दूंगी। भारी तो बहुत हो जाता है भाई, एक साथ इसे उठा के छत पे ले जाना तो नामुमकिन है भाई, हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं रात भर इसको इसी पे रखे रहने दूँगी। अब ये ऐसे पड़े पड़े निकल जाएगा और कल इसे भारी बहुत है, इसे ऊपर ले जाना या टांगना बहुत मुश्किल है। और ऐसे कंबल ना आसानी से साफ़ हो जाता है, कि दूसरा कोई साथ हो ना हो तो थोड़ा बहुत मेहनत तो खैर लगती है हर काम में। और अब मैंने इसके कोने सब चारों तरफ से लटका दिए हैं ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। अब मैं भी यहाँ बहुत थक गई हूँ, सांस मेरी फूल गई है, रेस्ट करूँगी और अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।